नमो नारायण। कल बतलाया था कि यदि मनुष्य प्रत्येक कार्य में अपनी स्मृति को समाहित करके रखे, अर्थात प्रत्येक कार्य वो ध्यान से करे, वह जागते जागते इस संसार में उसको सारे कर्म समझ के साथ करने की आदत पड़ जाए, तो एकांत में उसको ध्यान करने की योग्यता, बल या सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार उसने अपने मन को दूसरी जगह से मोड़ करके कार्य में लगाया है, इसी प्रकार ध्यान करते समय भी उसका मन अंदर के सत्यों को समझने में लगा रहेगा। यदि बाहर कर्म करते हुए ये अभ्यास नहीं हुआ, अर्थात बाहर जिस समय संसार में हम खुली आंखों व बुद्धि के द्वारा जागृत अवस्था में चल फिर रहे हैं, वहां पर यदि ये मन नहीं जागा, तो ऐसे मन वाला व्यक्ति फिर एकांत में भी ध्यान में बैठा हुआ अपने मन को जगा नहीं सकेगा। अकेले बैठे हुए को या तो निद्रा, आलस्य व सुस्ती परेशान करेगी, या फिर संसार में ही उसका मन भागेगा। तब अपने अंदर के सत्यों को समझने का ध्यान लगना असंभव है। इसलिए सबसे पहला काम ध्यान के विघ्नों को टालना है। ध्यान के 5 विघ्न हैं: दृष्टि, संशय, इच्छा, क्रोध व आलस्य निद्रा। प्रथम, पहले तो संसार की उलझने अर्थात प्राणी व पदार्थों की दृष्टि बनती है, क्योंकि इन्हीं के सहारे इसके सुख दुख हैं। अर्थात संसार में मानव जो सुख लेता है या दुख पाता है, उन्हीं से ये सब उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरा, उसी दृष्टि के अनुसार संशय मन में पैदा हो जाते हैं कि कहीं ये इस प्रकार ना हो जाए या उस प्रकार ना हो जाए। तीसरा, संसार में ही फिर कुछ अपना स्वार्थ होने के कारण इच्छा उत्पन्न होती है। चौथा, इस इच्छा के पूरी न होने के कारण उस मनुष्य के मन में क्रोध, चिढ़ आदि की दशा बनती है। और पांचवा, जब ये सक्रिय अवस्थाएं, मन के सोचने की अवस्थाएं नहीं हैं, तो मन आराम करने के लिए आंख, कान आदि सबको बंद करना चाहता है। यही आलस्य, सुस्ती या निद्रा रूपी विघ्न है। मानव इन सब विघ्नों को पहले कर्मयोग में पहचानते पहचानते टालने का यत्न करे। कोई भी सांसारिक कार्य बिना ध्यान के अर्थात मन को वहां उस कार्य में लगाए बिना पूरा नहीं होता। इसलिए प्रत्येक कर्म के साथ जुड़ना ही पड़ता है। यही कर्मयोग है। ये बात ठीक है कि बचपन से कर्म करते करते मनुष्य को वह कार्य करने की एक आदत पड़ गई है। यद्यपि एक बार पहल तो उसने बचपन से समझते समझते सारे कार्य किए हैं। वह अपने यत्न से चलना, भागना, दौड़ना वगैरह सीखा है। उस समय तो उसके यत्न वहां जागकर हो रहे थे, क्योंकि बच्चा संसार में अपना जीवन विकसित कर रहा था। परंतु अब उन कर्म को करना इतना स्वाभाविक हो गया है कि मन दूसरी जगह तृष्णा व स्वार्थ के कारण पड़ा हुआ है। वह सब कार्य आदत से चलने लग गए हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे जीवन बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों पिछले कर्म किए हुए आदत में आ जाते हैं, अर्थात स्वाभाविक होने लग जाते हैं। वे ही बार बार किए गए कर्म हमारे लिए अब बांधने वाली प्रकृति बन गई है। वह शक्ति अब इतनी बलवती हो गई है कि यदि हम उस प्रकृति का कहना नहीं मानते हैं, अर्थात उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो मन में तंगी, चिढ़ व दुख होने लगता है। वह संसार में कहीं भी मन नहीं लगता। प्रकृति उसी तरफ जाकर के वही कार्य बार बार करवाना चाहती है जो पहले बचपन से अब तक किए हैं, जैसे नशा पीना, कड़वा बोलना आदि आदि। प्रकृति कहती है कि अहंकार या शक्ति दूसरी दिशा में साधारण मनुष्य को नहीं जाने देती। जिस प्रकार भी अब तक उसकी मैं बन चुकी है, उस मैं को मनुष्य नष्ट करना नहीं चाहता, वह सदा उसे ही बनाए रखना चाहता है। यही मैं का इस संसार में संकट है। मैं बचपन से प्राणी व पदार्थों के संग से बनी बैठी है। यह मैं सकल आयु एक जैसी किसी के लिए नहीं रहती और जीते जी ही अपने लिए क्लेश बन जाती है। यह सारा ज्ञान आपको अपने अंदर आत्मा में जानना व समझना पड़ेगा और समझ करके उसी के अनुसार चलने का कोई अपना मार्ग भी बनाना पड़ेगा। दूसरों की समझ व शास्त्र सुनने से तो केवल तब तक आप श्रद्धा से चल सकते हैं जब तक आपने अपने मन के अंदर इन सत्यों को अपने ध्यान द्वारा पहचाना नहीं। अर्थात जब तक आपकी समझ में ये अंदर के सत्य नहीं आते हैं, तब तक आपको थोड़ा श्रद्धा रखते हुए ही चलना पड़ता है। चलने का मार्ग यही है कि मानव श्रद्धा से बाहर के जीवन में अपने ठीक ढंग से अपने आप को चलाए, जो कि सामान्य या आम मनुष्य अभी चलना नहीं जानता। जैसे कि मानव आंख, कान, वाणी आदि को थोड़ा रोक रोक कर अपने जीवन में चलाए। खाना पीना, विचार शुद्धि का भी ध्यान रखे। चोरी, झूठ, दुराचार इत्यादि नाना प्रकार के उन खोटे कर्मों से बचे जो बच्चे को तो अपने सुख के कारण से अच्छे लगते थे। उस बच्चे को यह पता नहीं था कि ऐसे खोटे कर्मों का सुख थोड़ी देर रहने वाला है और अंत में न समाप्त होने वाले दुखों में पटक देता है। जब तक मनुष्य के अंदर विचार नहीं जागता, वह इन सुखों की तुच्छता समझ में नहीं आती, तब तक बचपन वाला मन बाहर संसार में ही भागता रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने चरित्र का सुधार अच्छे कर्मों के द्वारा थोड़ी श्रद्धा रखते हुए ही करना पड़ेगा। यदि आप बाहर के कर्म ठीक नहीं कर पाएंगे तो प्रकृति का मुकाबला करना आपको नहीं आएगा। वह उस प्रकृति के चंगुल से निकलना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। प्रकृति सहज से कर्म करवाने वाली अपने अंदर ही एक शक्ति है। भले ही वह किसी को दिखाई देती है या नहीं, परंतु वह अंदर की प्रकृति की शक्ति ध्यान करने वालों को अवश्य दिखाई देती है।
वैसे तो वही शक्ति सब प्राणी, जीव, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि के अंदर बैठी हुई सबको संसार के रास्ते पर चला रही है। इसी की प्रेरणा से ही सब जीवों को उत्पन्न होते ही सुख दुख का पता लगने लग जाता है। प्रत्येक जीव को कोई वस्तु अच्छी लगती है और कोई वस्तु बुरी लगती है। वस्तु का अच्छा लगना ही सुख रूप कहलाता है और बुरा लगना ही दुख नाम से कहा गया है। अच्छी लगने वाली वस्तु जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है और बुरी लगने वाली वस्तु उसको दूर भगाती है। सुख दुख के प्रभाव से प्रकृति ही मनुष्य को चलने की दिशा बतलाती है। सुख दुख से प्रभावित मनुष्य को इतना विवेक नहीं है कि वह इस प्रकृति के मार्ग में चलने से भविष्य में होने वाले अपने कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम सोच सके। यदि आप प्रकृति की प्रेरणाओं व धक्कों की ही चलेंगे तो वह शक्ति तो किसी का भला बुरा जानती नहीं है, अर्थात उसको धक्का देकर कर्म करवाना ही आता है और संसार की दिशा में ही चलाना आता है। उसके परिणाम का उसको कोई पता नहीं है। ऐसी अवस्था में आप श्रद्धा से बलपूर्वक भी हिंसा, चोरी, झूठ, दुराचार आदि से बचने का यत्न करें, जो कि पशु पक्षी इत्यादि ऐसा करना या इन खोटे कर्मों से बचना भी नहीं जानते हैं। प्रकृति ही इन सब पशु पक्षी आदि जीवों को चलाती है, क्योंकि उनके अंदर विवेक करने की योग्यता नहीं है। विवेक का अर्थ है भले बुरे को सही रूप से समझना। पशु आदि दूसरे को समझ से सीख भी नहीं सकते हैं। केवल मनुष्य के अंदर ही यह योग्यता है कि वह अपनी बुद्धि से जान सकता है, अर्थात मनुष्य में ही अपना अंतिम कल्याण सोचने के बारे में ज्ञान उत्पन्न करने की योग्यता है। जब तक आपको बुद्धि इतनी विकसित व उन्नत नहीं होती, तब तक श्रद्धा से ही बाहर सब कर्म ठीक करने पड़ेंगे। बुद्धि के विकसित होने पर मनुष्य खोटे कर्मों से बच जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इनके दुष्परिणामों का निश्चय पहले ही करवा देती है। यदि बाहर जागृत अवस्था में मनुष्य प्रकृति का विरोध करना सीख ले, तो उसको प्रकृति पर काबू पाने की थोड़ी सी युक्ति व बल भी प्राप्त हो जाएगा। खोटे कर्म करवाने वाले जोश व सारी प्रेरणाएं प्रकृति की ही संतान हैं। प्रकृति ही काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार आदि विकारों व जोशों से प्रेरित करती है। ये सब प्रकृति की तरंगें हैं जो सब जीवों के अंदर समान रूप से बह रही हैं। पेड़, पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि सब के अंदर यही प्रकृति शक्ति बनी बैठी है, परंतु मनुष्य के अंदर ये साफ दृष्टि में आती है। जैसा ज्ञान वैसी ही उसकी क्रिया। क्रोध, लोभ, मान, मोह आदि अपने ही ढंग से क्रिया पैदा करते हैं व भाव उत्पन्न करके देह आदि को चलाते हैं। क्रोध, लोभ आदि सब प्रकृति के रूप ही हैं, परंतु इनको ज्ञान ही चलाता है और इनके भाव प्रकट होते हैं। इसको रजोगुण कहते हैं। जैसे किसी जीव को किसी प्रकार का सुख हो गया, इस सुख के ज्ञान के साथ बाद में उस जीव के अंदर उस वस्तु का चिंतन और उसी को प्राप्त करने की इच्छा व कोशिश बनी रहती है। यही रजोगुण है। ये रजोगुण तब तक मनुष्य को बाहर कुछ करने के लिए फेंकता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता। ऐसी थकान की अवस्था में वह मनुष्य परेशान होकर के उधर से मुड़ना ही चाहेगा। बस समझो यही तमोगुण सवार हो गया, वह मनुष्य आलस्य, सुस्ती, निद्रा में पड़ जाएगा। इस प्रकार संसार में बाहर भागना रजोगुण है। यदि वह वहां संसार में चलने योग्य नहीं रहा, अर्थात संसार में बाहर कुछ करने व चलने की सामर्थ्य नहीं रही, तो वह निद्रा में पड़ जाएगा। ये तमोगुण है। इन दोनों अवस्थाओं में सत्य के ज्ञान को अपने अंदर उत्पन्न होने का अवसर ही नहीं मिलता। रजोगुण व तमोगुण प्रकृति की संतान भव तृष्णा और विभव तृष्णा रूप हैं, क्योंकि रजोगुण से मनुष्य बाहर के संसार में ही अपने सुख के लिए कुछ होने व बनने के चक्कर में पड़ा रहता है व कर्म करता रहता है, और तमोगुण में बाहर संसार के होने या बनने के इन सब चक्करों से तंग आकर ना होने या ना बनने की अवस्था में जाना चाहता है, जहां उसको अपनी आत्मा में लौटने से कुछ सुख की अनुभूति होती है। ये सब प्रकृति का ही जाल है। प्रकृति के इस मार्ग पर इसका विरोध करके इसके चंगुल से छूटना है। जो मनुष्य इन भूतों, पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश, प्रकृति और दूसरी बचपन से बनी हुई आदतों के बंधन रूप प्रकृति और इन दोनों प्रकृतियों से मोक्ष को जानता है, वही परम पद को प्राप्त होता है। प्रकृति से परे वह सच्चिदानंद आत्मा है, जिसका सहज सुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। प्राणी व पदार्थों से मिलने वाला सुख हर एक क्षण बदलता रहता है व दुख में ही समाप्त होता है। जो आत्मा का सुख है, उसे एक बार प्राप्त होने पर उसमें कुछ परिवर्तन या समाप्ति नहीं होती। इस परम सुख को वही प्राप्त कर सकेगा जो अपने अंदर सत्य का ज्ञान जगाकर उसके अनुसार अपने आप को चला सकेगा। परंतु यही सत्य का ज्ञान बिना ध्यान व विचार के उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी ध्यान के ही विघ्नों की चर्चा विस्तार से की जा रही है, जिससे कि प्रत्येक कर्म करते हुए भी इन्हीं दृष्टि, संशय, काम, क्रोध, आलस्य, निद्रा को टालने का अभ्यास सदा बनता रहे और एक दिन उन्नत होकर ध्यान को स्वाभाविक बना दे। ये सब ऊपर कही अवस्थाएं प्रकृति की ही तरंगे हैं।
प्रकृति की तरंगे जो इतनी कड़ी व बल वाली हैं, प्रत्येक जीव को चलने के लिए अवसर ही नहीं देती। केवल मनुष्य को अपने अंदर ज्ञान की प्रबलता होने के कारण इन तरंगों से पार होने का अवसर मिल सकता है, यदि उसके अंदर ये सत्य का ज्ञान जाग जाए, जो कि रजोगुण व तमोगुण से छुट्टी पाने पर ही संभव हो सकता है। ये प्रकृति उस सत्य के ज्ञान को अंदर जागने ही नहीं देती। अपने अंदर ज्ञान जगाने के लिए इसकी प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीखना पड़ता है। इस विरोध को करने के लिए भी इस प्रकृति को थोड़ा पहचानना पड़ता है। इस प्रकृति की पहचान भी सही रूप से ध्यान द्वारा ही हो सकती है। यदि आप प्रत्येक कर्म को ध्यान से करेंगे तो वहां भी ये प्रकृति पहचानने में आएगी। प्रकृति के पहचाने जाने पर इसका विरोध करने से टाली भी जा सकेगी। इसके लिए पहले कर्म योग में लगना पड़ेगा। जहां कर्म के साथ आप जुड़ते हैं, वहां आप ये देख लेना कि जो कर्म बहुत आवश्यकता के नहीं हैं, उनको आपने नहीं करना है व टाल देने में ही अपना हित समझना है। बाहर समाज में मोटे मोटे पाप जैसे कि हिंसा, झूठ, दुराचार, चोरी, नशे पीना, नाना प्रकार के लोभ लालच के कार्य व कई प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करना आदि आदि ना करें। इन खोटे कर्मों से बचने से प्रकृति का विरोध यहीं से आरंभ हो जाएगा और मनुष्य अपने सार्थक जीवन के लिए कुछ सीखेगा। प्रकृति तो इन्हीं सब कर्मों को करने के लिए मनुष्य को हर समय प्रेरित करती रहती है और इनसे बचने व टालने का यत्न करना ही प्रकृति के प्रतिकूल चलना व उसका विरोध करना है। इसके उपरांत अंदर के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करने से मन थोड़ा सा अंतर्मुख होगा। जैसे कि पहला नियम शौच का है। प्रकृति इस पवित्रता के गुण व लाभ नहीं जानती। ये जीव गंदगी से उत्पन्न होता है और इसी में रुलता रहता है। यही प्रकृति का मार्ग है। जैसे कि जल से शुद्धि होती है। यदि शरीर को साफ व पवित्र रखने के लिए ठंडे जल से स्नान करना पड़ जाए तो प्रकृति वाला मन कहेगा स्नान करने की क्या आवश्यकता है। वह मन ठंडी से बचने का सुख चाहता है, जबकि ये ठंडी मनुष्य को कोई मारने वाली नहीं है। यदि आप प्रकृति के सुख के पीछे पड़े रहे तो ये आपको इतना कमजोर कर देगी कि दुख के भय के कारण आप अपना जीवन में भला भी नहीं कर सकेंगे। अतः दुख का सामना करते हुए भी थोड़ा चलना सीखें, अर्थात जीवन व्यतीत करना सीखें और इस प्रकृति के सुख को भी थोड़ा त्यागने की हिम्मत करें। इस अवस्था में यदि आपको तंगी के साथ भी बाहर की पवित्रता लाने के कर्म करने पड़े तो उनको करने का मार्ग सोचें व ऐसा करने का यत्न भी करें। इसी प्रकार अपने मन के अंदर भी मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा आदि भगवान के बलों से पवित्रता करनी है। दूसरे के सुख को देखकर मनुष्य का मन जल उठता है व दुख मानता है। यही मन की अपवित्रता है, अर्थात दूसरे को सुख को देखकर जलने वाले का मन पवित्र नहीं है। उस अवस्था में मन को पवित्र करने के लिए आप उसके सुख में सुखी होना सीखें। यही मन को पवित्र रखना है। वाणी द्वारा बोले गए वचनों को भी पवित्र रखना है। ये प्रकृति ज्ञान को भी अंदर नहीं जगने देती। वह बाहर संसार में भी सब अच्छे कर्म नहीं करने देती। वह ज्ञान को कैसे जगने देगी? अर्थात वह प्रकृति तो केवल आलस्य, सुस्ती छा देगी व मन में क्रोध बहाती रहेगी। वह प्रकृति ध्यान तक नहीं करने देगी और प्रेरित करेगी कि वही करो जो इस प्रकृति के रास्ते से कर्म किए हैं। वही मिथ्या झूठे ध्यान व संकल्प करो और काम क्रोध में ही नहाते रहो। ऐसा नहीं होता कि मनुष्य उस प्रकृति को, तरंगों को रोककर अपने मन को शांत करने के लिए भी सोच सके। इसके लिए मानव पहले बाहर अपने शील अर्थात कर्म योग को ही सुधारे। बाहर समाज में जो कुछ भी कर्म करने पड़ते हैं उनके लिए वह अपने जीवन को ऐसे साधे व ढाले कि उससे अपना आध्यात्मिक जीवन ना बिगड़े। सब मिथ्या कर्मों से उसने टलना है और थोड़े पवित्रता जैसे अच्छे नियम रखने हैं। ऐसे ही थोड़ा खाने पीने आदि में भी संतोष रखना है। यही लोभ का उल्टा है। लोभ एक ऐसी प्रकृति की तरंग है कि उसके बीच में पक्षी, मछलियां वगैरह बंध जाती हैं। जानवर भी दुखी होते रहते हैं। मनुष्य भी लोभ आदि के कारण झूठ इत्यादि बोलता है व कन्य पाप कर्म करता रहता है। जब तक आप ध्यान के योग्य नहीं हुए तब तक ये सब अंदर की विद्याएं पता नहीं लगेंगी। इसीलिए अपने जीवन में इस ध्यान को उन्नत करने का आप सदा यत्न बनाए रखना, जिससे आपको अपनी सही भलाई के बारे में सत्य का ज्ञान उपजता रहे और आपको सही मार्ग पर प्रेरित करता रहे और थोड़ा दुख में भी अपने आप को सही मार्ग पर चलने का धैर्य उत्पन्न कर दे। संतोष रूपी गुण को धारण करने के लिए जो वस्तु आप टालेंगे उससे दुख होगा। इस दुख को सहन करना ही तप रूप है। जब किसी ने कड़वा वचन बोल दिया तो प्रकृति वाला मन कहता है कि मैं क्यों पीछे हटूं। क्रोध में हमेशा कड़वा वचन ही निकलता है, जिसका भविष्य में परिणाम बुरा होता है। प्रकृति ये सब नहीं जानती, वह तो केवल धक्का मारकर कर्म करवाना ही जानती है। जब तक आपके अंदर समझने को अभी योग्यता नहीं है तो सुनकर भी श्रद्धा से थोड़ा तप कर लो व जो खोटा कर्म होने जा रहा है उससे बच लो। इस प्रकृति के मार्ग से बचने में होने वाले दुख को सहन करने का नाम ही तप है। जो वस्तु मन चाहता है, आप यदि इस मन को उधर से रोकेंगे और उसे मनचाही वस्तु नहीं देंगे तो मन के बीच में मरोड़ आता है, अर्थात मन तंगी मानता है। इस तंगी का नाम ही दुख है।
दुख से डरता हुआ मन बस उधर संसार में ही जाता है जिधर से उसको आदत का सुख मिलता है। यदि इस मरोड़ को कोई थोड़ा तिल तिल जितना धीरे धीरे सहन करना सीख ले तो यह तप जो है हजम होने लग जाएगा। यह तप होते होते इतना बलशाली हो जाएगा कि एक दिन संसार के बीच में रहते हुए कितना भी कोई विरोध या दुख आ पड़े, मनुष्य उसे बड़े आराम से सहन कर लेगा। राग, द्वेष, मान, मोह, अहंकार आदि के कारण जो मन में भड़काव आते हैं, उन सब भड़कावों को सहन करने में तंगी ही होती है। इस प्रकार से श्रद्धा के बल से बाहर चरित्र को सुधारना है और थोड़ा ध्यान को उन्नत करके अपने को सही मार्ग पर प्रेरित करते हुए अपने बल को और भी अधिक बढ़ाना है। थोड़ा मन को भी पवित्र रखना है, अपने मन में संतोष भी बसाए रखना है, थोड़ी तंगी भी सहन कर लेनी है, परंतु आपने खोटे कर्मों से बचने का यत्न करना है। तंगी सहन करने का नाम ही तप है। फिर इसके पश्चात थोड़ा स्वाध्याय भी करना है। स्वाध्याय यही है कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते रहना है और देखना है कि मन कहाँ चला गया था, मन तो ऐसा हो रहा था, मन तो वैसा हो रहा था, इत्यादि इत्यादि। ये सब अपने आप समझना है। जब तक अपने आप को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। अपने अंदर की सफाई भी नहीं हो सकेगी, बुरे कर्मों से बचा भी नहीं जा सकेगा और अच्छे गुण बसाए भी नहीं जा सकेंगे। वैसे तो पुस्तकों से धर्म की बातें पढ़ने का नाम भी स्वाध्याय है, परंतु ये असली स्वाध्याय नहीं है। वास्तविक स्वाध्याय यही है कि अपने आप का अध्ययन करना, अर्थात पढ़ना व अंदर की वस्तुओं को पहचानना कि क्या हो रहा है, कैसे होता जा रहा है, जैसे होता जा रहा है वो कहाँ पहुंचेगा, ये मन किधर ले जा रहा है और दूसरी जगह भटकता भटकता क्या क्या परिणाम उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से थोड़ा एकांत में बैठ करके अपना स्व का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। पहले पहले एकांत में बैठने पर अंधेरा ही दिखलाई देगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, निद्रा सी भी आने लगती है। ऐसी अवस्था में मन कहता है कि अकेले बैठने का क्या लाभ है, जरा लेट ही जाओ, परंतु उस समय आपने ऐसा नहीं करना और एकांत में बैठने की तंगी सहन करके यदि ये भी उसकी दृष्टि में आ जाए, वह अपने आप समझ जाए कि मन बैठने को नहीं चाह रहा है, तो ये भी स्वाध्याय हो गया। थोड़ी हिम्मत भी करना जिसका नाम वीर्य है। थोड़ा ज्ञान जगाना कि अधिक रात होने पर भी 2-2 घंटे का समय व्यर्थ की बातचीत करने में भी लगा देते थे। इसलिए इस ध्यान में स्वाध्याय करते हुए जागने के कार्य में भी 5 मिनट बैठकर देखते हैं कि मन किधर जा रहा है, तब पता चलेगा कि मन बैठना नहीं चाहता, व तंगी हो रही है। ऐसी अवस्था में आप अपने मन से कहें और प्रेरित करें कि कोई बात नहीं, दुख से ही सारे कर्म होते हैं, इसलिए बैठने का थोड़ा दुख भी झेलें, ये तपस्या हो गई। भले ही अभी मन नहीं जानता कि इस दुख झेलने आदि तपस्या का क्या फल होगा, परंतु यदि आपने श्रद्धा से भी इनको अपनाकर इनके साथ थोड़ा जुड़ना सीख लिया तो समझो यही कर्म योग बन गया। भले अभी ध्यान योग नहीं आया, इससे आपके अंदर एक ऐसी शक्ति एकत्रित होगी जो आपको धीरे धीरे इन महान ऋषियों के मार्ग पर ले जाएगी। आपने अंत में जाकर के आत्मा के अंदर का सारा बल प्राप्त करना है और इस बल द्वारा प्रकृति के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करनी है। देखते देखते प्रकृति को टालते टालते उस आत्मा के सुख का अनुभव करना है। उस आत्मा ज्ञान रूप चेतन के सुख का अनुभव होने के बाद मनुष्य कहता है कि मैं बंधन से मुक्त हो गया, मुझे अब कुछ भी कर्तव्य दिखाई नहीं देता, जो मैंने पाना था सो पा लिया। परंतु ये तभी संभव होगा जब पहले आप अ आ इ ई से कुछ अभ्यास करना आरंभ करेंगे। इसका मतलब है कि पहले श्रद्धा रख करके कर्म में जुड़ना सीखें। कर्म करते हुए कर्म का भी पता लगता रहे और मन कहाँ व किधर जा रहा है इसकी भी खबर रहे, यही कर्म में जुड़ना है। यदि अपने आप की थोड़ी समझ आने लग जाए तो समझना चाहिए कि अंदर की कुछ विद्या तो जाग गई, वह प्रकृति का विरोध काफी दूर तक पहुंच गया। यदि स्मृति जाग गई तो पता चलेगा कि प्रकृति चाहती है कि संसार में ही रुलते रहो, अंदर का कोई हिसाब ही नहीं, अंदर तो मेरा राज्य है। प्रकृति के अंदर स्वाभाविक ऐसा बल है कि वो किसी को अंदर झांकने नहीं देती। प्रकृति के अंदर झुकने का मतलब निद्रा अर्थात तमोगुण है, वह बाहर जाने का अर्थ संसार में फैलना अर्थात रजोगुण है। प्रकृति चाहती है कि बाहर ही खेलते रहो, क्योंकि आंख, कान आदि सब इंद्रियां बाहर ही खुली हुई हैं और मन भी बाहर की ही सोचे तो अच्छा है। अंदर का मतलब है भगवान का रास्ता। वो भगवान ही एक ऐसा था जिसने कभी अंतर्मुख होकर के प्रकृति पर पूर्ण विजय पाई व सारा आनंदमय जीवन व्यतीत किया। ऐसा होने पर मनुष्य ने उसको अवतार कहा होगा। अपने जीवन द्वारा प्रमाणित करके उस परम सुख को सारे संसार को दिखला दिया और सब मनुष्य बड़े प्रेरित हुए। उनका चला हुआ रास्ता वेद शास्त्रों द्वारा हमारे तक पहुंच रहा है। आप भी करने लायक ढंग से समझ करके उसी भगवान के मार्ग पर पड़ जाओगे। यदि आपने करने लायक कुछ नहीं किया, फिर तो आपको ये विश्वास ही करना पड़ेगा कि मेरा बेड़ा पार तो कोई दूसरा ही करेगा या केवल अपने ढंग की श्रद्धा ही करेगी। ये कोई अंतिम फल की प्राप्ति नहीं है, केवल इसमें श्रद्धा का ही थोड़ा पुण्य है। असलियत तो ये है कि आपको अपने अंदर बल उपजाना ही पड़ेगा।
प्रकृति का विरोध भी करना ही पड़ेगा। उससे जो दुख होता है उसको भी तब समझकर सहना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आगे ये तीर्थ यात्रा या तैरने के स्थान की यात्रा अर्थात परम पद तक पहुंचने की यात्रा चलती है। उसके लिए सबसे पहले बाहर सामाजिक खोटे पापों से बचना है। उसके बाद अपने अंदर की व्यक्तिगत बुराइयों से बचें, जिसमें थोड़ी पवित्रता भी आएगी। थोड़ा खाने पीने में भी संतोष व बोलने चालने में भी विचार रखना पड़ेगा। मन चाहे को टालने की तंगी को सहन करना रूपी तब भी मन को सहन करवाना पड़ेगा। प्रकृति नहीं चाहती कि ये सब इस प्रकार हो, अर्थात अच्छे गुण अपनाए जाएं। फिर इसके बाद स्वयं का अध्ययन करें कि मन की क्या अवस्था है। हम ऐसा करते हैं तो मन क्या कहता है। ऐसे स्वाध्याय करते हुए मनुष्य का मन कहेगा कि तू तो मूर्ख मनुष्य है। संसार के मनुष्य क्या इसी तरह सुखी होते हैं? तू अपने इसी धर्म के मार्ग से बुद्धू बना बैठा है। तू सहन शक्ति में पड़ा कब तक सहन करता रहेगा? ये सब प्रकृति की तरंगे हैं जो बुद्धि को भी भ्रष्ट होती हैं। इसलिए ये सब प्रकार के दूसरों के साथ संघर्ष में ही डालकर दुखों में ही पहुंचाती हैं। स्वाध्याय के बिना इन प्रकृति की तरंगों का पता ही नहीं लगता है। स्वाध्याय द्वारा आपको ये ध्यान में लाना है कि किस तरह प्रकृति बुद्धि को प्रेरित करती है, मन में उद्वेग पैदा करती है, कैसे इंद्रियों व शरीर को चला करके किधर किधर उलझा देती है। ये सारी बातें स्वाध्याय करने वाला मन ही समझेगा। इस प्रकार स्वाध्याय करते करते जब मन पहचानने में आने लग जाए तो समझो ध्यान आ गया, अर्थात ध्यान लगने लग गया। यदि अपने मन में आप जाग गए तो समझो बाहर संसार खो गया, अर्थात काम का जाल मन से उतर गया, क्योंकि मन तो एक ही है। यदि वो मन संसार में ही कुछ जानने में लगा हुआ है, अर्थात समझ रहा है, तो समझो वो मन अंदर सोया पड़ा है, अर्थात अविद्या में पड़ा है। यदि अंदर की बातें उसको खुलने लग गईं, अंदर जाग गया, अंदर समझ आ गई, ऐसे में समझ तो एक ही है और वो अंदर ही लगी रहेगी, अर्थात मन संसार से बिछुड़कर अंदर अपने ध्यान में ही लगा रहेगा। यदि वो समझ अपने अंदर ही रहेगी तो बाहर संसार बुझने लग जाएगा। जितनी देर आप अंदर के सत्यों को समझते रहेंगे तो समझना चाहिए कि उतनी देर तक बाहर संसार से आप कटे हुए हैं। ये मन की जागृति की अवस्था बहुत उत्तम है। ये ध्यान की अवस्था हो जाती है। इस अवस्था में भावों का परिचय व जानकारी मिलती है कि मन उस समय क्या इच्छा कर रहा था, क्या सोच रहा था। जब ये मन आपको पहचानने में आ गया तो इससे लड़ना भी आ जाएगा। इस मन के कहने से चलना नहीं है और खोटे कर्मों के भावों को भी मन में टिकने नहीं देना है, भले ही कितना भी क्लेश रूपी तप आपको सहन करना पड़े। यही सब अंदर के सत्यों का ज्ञान होता है और अंदर की विद्याएं प्राप्त होती हैं, जिससे अविद्या या आत्मा पर पड़ा हुआ पर्दा दूर हो जाने पर नित्य सुख प्रकट होता है और वो अनुभव में आने लगता है। प्रकृति बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देती, क्योंकि उसकी दृष्टि उधर संसार के छोटे मोटे सुख पर टिकी रहती है। बस मन को उस सुख का बिछोड़ा ही तंग कर रहा है। तय बाहर के सुख लेने वाली प्रकृति शक्ति रूप बनी हुई या तो इसको निद्रा में सुला देगी या फिर उन सुख के संकल्प ही करवाएगी जो कभी बचपन में मिले थे। आपने तंगी सहन करके भी इस प्रकृति के मार्ग पर नहीं जाना है। यदि आप प्रकृति का इस प्रकार से विरोध करते जाओगे तो धीरे धीरे ये बल मन व बुद्धि तक पहुंच जाएगा। जहां बुद्धि निश्चय करके गलत मार्ग पर ले जाती है, वहां आप अच्छा निश्चय कर लें। मन में जोश आकर के जोर से धक्का देता है, आप उस धक्के को भी सहन कर जाएं, अर्थात जिधर ये धक्के ले जा रहे थे उन सब मिथ्या कर्मों से आप बचे रहें, तो यही अनर्थ से मुक्ति मिल गई, अर्थात आपको उनसे होने वाले पापों का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। यही एक प्रकार से प्रकृति के बंधन से मुक्ति सिद्ध होगी। जब ये दोनों प्रकार के धक्के सहन होने लग जाएं, तो समझो उनसे छुट्टी पाने का नाम ही मुक्ति है। जब ये छुटकारा हो गया तो समझो ज्ञान पूरा जाग गया। अब आप स्वाधीन हो गए व यहाँ पर अब श्रद्धा का काम नहीं रहा। अब किसी से आपको सुनने सुनाने की भी आवश्यकता नहीं रही। आपने जो पढ़ा या सुना हुआ है वो सब सत्य अपने अनुभव द्वारा प्रमाणित हो जाएगा। जब तक इतनी बुद्धि विकसित नहीं हुई है तब तक श्रद्धा रूपी बल को रखना ही पड़ेगा। यदि थोड़ी श्रद्धा रख करके धर्म के मार्ग पर नहीं चले तो आपको उसके अंदर सोई सोई प्रकृति अपने मार्ग पर ही चलाती रहेगी। प्रकृति के तत्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान व अहंकार आदि भड़क पड़ते हैं। भड़के हुए मन के अंदर उत्तेजित होकर के वे खोटे भाव ही पैदा करते हैं। जैसे किसी दूसरे मनुष्य से अपने को थोड़ा दुख हो गया तो दुख से भड़की हुई बुद्धि झटपट निश्चय यही करती है कि ये मेरा बैरी है व दुष्ट मनुष्य है। ये मिथ्या निश्चय है। इस अवस्था में अपने मन व बुद्धि से आप पूछें कि कितना ज्यादा दुख हुआ है, जो कि मना तो अमुक मनुष्य को अपना बैरी व दुष्ट समझ रहा है। इससे ज्यादा दुख तो कांटा लगने, चोट लगने, जलने व बीमारी आदि से भी हो जाता है। इस थोड़े दुख होने के कारण से ही वो वैरी व दुष्ट लग रहा है।
उस वैरी भाव के साथ साथ खोटा वैर भाव न जाने किन किन दुष्ट कर्मों के लिए प्रेरित कर रहा है। इन सब कर्मों से अंत में भला किस व्यक्ति का कल्याण होगा? उस मनुष्य के मिथ्या भावों को न समझकर आप थोड़ा सोचो कि ये दुख क्यों और कैसे हुआ। तब आपको मालूम होगा कि ये केवल अपना सुख चलाने वाली प्रकृति मुझे श्वास नहीं लेने देती। वह पादत का सुख न मिलने के कारण ये इतनी भड़की हुई शक्ति ही मुझे परेशान कर रही है। वह बुद्धि को भी मिथ्या निश्चय करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार सब देहों के अंदर भी यही एक बनी बैठी है। आपके अंदर ऐसा भाव बनने पर समझो ये व्यापक सत्य का आपको ज्ञान हुआ, अर्थात समझो कि ये आपको ब्रह्म ज्ञान, व्यापक जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया। यदि दूसरों के अंदर ये प्रकृति शक्ति समझकर आप सही मार्ग पर चल पड़े तो समझो आप परमात्मा के भक्त हो गए। जब तक आपको अपने अंदर का ज्ञान नहीं कि मुझे कौन सी शक्ति इस संसार में चला रही है, तब तक आपको दूसरे मनुष्य कैसे समझ में आएंगे? सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि मेरे अंदर ये सुख के लोभ से भड़की हुई बुद्धि किस प्रकार मन को उत्तेजित कर रही है और दूसरे का अहित करने के लिए चला रही है, अर्थात मिथ्या निश्चय करवा रही है। इसमें खोटापन समझकर यदि आप थोड़ा भड़के हुए मन के दुख को हजम करके उसका मार्ग टाल गए तो समझो आपने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी अवस्था में जिधर से भी आपको थोड़ा मन का भड़काव आया है उसके बारे में सोचना आरंभ कर दिया कि जब मेरे को ये शक्ति बेचैन करके इस प्रकार चला रही है तो उसको भी, अर्थात जिसको वैरी या दुष्ट समझ रहा हूं, कोई बेचैन करने वाला होगा। उस बेचैनी के कारण उससे मुझे कुछ दुख हो गया, उसमें भी ये प्रकृति ही दोष वाली है। इसी का नाम भगवान की माया है। इस संसार में सबको ठगने वाली यही प्रकृति है और ज्ञानदेव के साथ बसी हुई बैठी है। परमात्मा इसको चेतन करता जाता है। किसी तेरे मेरे का क्या अपराध है? मेरा थोड़ा सुख बिगड़ने पर ऐसी अवस्था में खाली मेरी मति ही खोटी बन गई कि वो दुख देने वाला है, परंतु सही समझ आने पर मालूम होगा कि इस संसार में दुख देने वाला कोई मनुष्य नहीं। दुख देने वाली तो ये प्रकृति शक्ति है और साथ साथ अपनी मानसिक दुर्बलता है। यही सब जीवों के अंदर बैठी हुई उनको अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न करके यदि आपने बुद्धि सुधार ली तो समझो बुद्धि तक आप अपने पर काबू पा गए और फिर खोटा निश्चय नहीं होगा। जब खोटी बुद्धि नहीं बनेगी तो खोटा संकल्प भी नहीं बनेगा। खोटा संकल्प नहीं बनेगा तो खोटे भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी नहीं जन्मेंगे। जब ये खोटे भाव नहीं उत्पन्न होंगे तो सारे देह व इंद्रियों के कार्य बड़े उचित ढंग से आराम पूर्वक चलेंगे, अर्थात खोटे कर्म भी नहीं होंगे जो संसार में ही धकेलने वाले हैं। अपने अंदर जैसा ज्ञान होता है उसी के अनुसार दूसरों पर प्रभाव पड़ते हैं। यदि आप अपने मन में जहर लिए बैठे हुए हैं तो उस अंदर के विष को छिपाने के लिए आपके बनावट करने पर भी सामने दूसरों से प्रभाव जहर वाला ही आएगा। यदि दूसरे के मन में जहर है, भले आप नहीं भी पहचानो, परंतु आपके अंदर बैठा हुआ देव उसके जहर के अनुसार उसी तरीके से ऐसी तरंग आपके मन में चलाएगा कि आपसे अच्छा व्यवहार होने ही नहीं देगा। यही प्रतीत समुत्पाद या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होने का सत्य है, अर्थात जैसा भी आपसे दूसरे को महसूस होगा उस महसूस होने के ढंग से ही दूसरे के अंदर सृष्टि खड़ी होगी। ये सब अंदर के भाव पहचानने वाला ज्ञान देव सबके अंदर बसा हुआ है और वो सब जानता है कि मुझे भय, खतरा कहाँ है। इस जानने के अनुसार ही आगे क्रिया होती है। इसी का नाम दृष्टि है और उसी के अनुसार सृष्टि बनती है, अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बच्चा भी प्रतीति करता है कि भय कहाँ से है। जहां से भी भय है उसी भय की दृष्टि बनते ही उसी समय प्रकृति उसके अंदर घुसकर उसका चेहरा भारी कर देगी, वह उसका रोना आरंभ हो जाएगा। बच्चा नहीं जानता कि इस देह की मशीन कैसे चलती है। प्रकृति ही उसके अंदर से रोना उत्पन्न कर देती है और आंसू गिराती है, इत्यादि इत्यादि। परंतु ये ज्ञानदेव जो अंदर बैठा है वो अपने प्रभावों द्वारा जैसी जैसी हरकत करनी है उस प्रकृति के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न करके बाहर चक्कर चला देता है। हम आप तो कहने सुनने के लिए हैं कि मैंने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने खोटा बोल दिया, वो अमुक मनुष्य ऐसा है। इस संसार में ऐसा वैसा कोई नहीं है। ये सब प्रकृति के प्रभाव हैं, एक दूसरे को प्रतीत करके आमने सामने पड़ने पर बनते हैं। जैसे जैसे वे प्रभाव अंदर रचे हुए हैं उन्हीं के अनुसार बाहर कर्म होते हैं। चोर के कर्म अपने ढंग के हैं। जैसे जैसे जिसके नाना प्रकार के कर्म हैं वैसे वैसे उनके चेहरों से उन कर्मों प्रभाव व्यक्त होते रहते हैं। वाणी में भी दूसरों के सामने जाकर करके प्रकृति के ये प्रभाव उसकी आंखों द्वारा उसके ज्ञान में घुसेंगे तो अपने ढंग का ही प्रभाव पैदा करेंगे।
अब जैसा जैसा उसका प्रभाव दूसरे के अंदर पड़ेगा, उधर से भी वैसी ही वाणी निकलेगी और वैसा ही भाव पैदा होगा। ये सब जानबूझ करके कोई नहीं करता है। ये अंदर की जो माया है, अंदर के जो प्रकृति के तत्व व प्रभाव हैं, वे ऐसा बल रखते हैं कि इनको समझना बड़ा कठिन है कि ये प्रत्येक मनुष्य को किधर किधर चलाते हैं। इन सबको अपने अंदर ही ध्यान में परखना आवश्यक है। इनके परखे बिना, अर्थात पूर्ण ज्ञान बिना, कोई भी मनुष्य संसार जाल से मुक्त नहीं हो सकता और संसार जाल में बंधा मनुष्य कोई सुख नहीं पा सकता। इसीलिए मनुष्य अपने ध्यान को इतना स्वाभाविक बनाए कि प्रत्येक समय ये सत्य दृष्टि में रहे और मनुष्य को सही दिशा में चलाता रहे, जिससे वो संसार जाल से सदा मुक्त रहे और मुक्त मन में सुख व प्रसन्नता और जीवन की प्रीति का अनुभव करता रहे। शास्त्र में शिष्य कहते हैं सीखने वाले को, अर्थात जो सीखने की योग्यता रखता हो, वह अनुशासन में रहने वाले को, अर्थात नियमानुसार धर्म के मार्ग पर अपने आप को चलाने वाले का नाम ही शिष्य है। फिर मनुष्य ये सब किस प्रकार सीखेगा? सीखने का मार्ग ये है कि वह स्वाध्याय द्वारा थोड़ा अपने को जाने। 5 पाप तो बाहर टालने के हैं, जो कि यम नाम से कहे जाने वाले हैं, और 5 नियम अपने अंदर अपनाने हैं। स्वाध्याय के बाद 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है, अर्थात अपने आप को थोड़ा पहचानना कि प्रकृति शक्ति किस प्रकार मुझे प्रेरित करके चला रही है, और उसी मार्ग से दूसरों को भी वही समझना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर अर्थात व्यापक जीवन में मन को लगाना है। संक्षेप में, एक व्यक्ति का जीवन एक देह में है और सर्वव्यापक जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ा जुड़ाया है। इस संसार में कोई मनुष्य भी अकेला नहीं है। जो समझ में पड़ रहा है, उसी में ही सब प्राणी अपना जीवन धारण कर रहे हैं। इस व्यापक जीवन के बीच में कई प्रकार के प्रकृति के प्रभाव होते हैं। जैसा अपना मन बना होता है, अर्थात जैसा ही इधर से ज्ञान प्रकट होता है, वह प्रकट हुआ हुआ ज्ञान दूसरे के अंदर उसके ज्ञान को वैसा ही जगा देता है। जैसा यहां ज्ञान जगता है, वैसी ही वहां दूसरे के अंदर तरंगे चलनी आरंभ हो जाती हैं। अब बताओ, तेरा मेरा में क्या रखा है? ऐसा समझ करके फिर अपने मन को काबू करने का प्रयास करो। यदि मैंने मन को काबू करने का अपना धर्म पहचान लिया, अब दूसरा चाहे जैसा करता रहे, कारण कि उससे प्रकृति ही ऐसा करवा रही है। इसके लिए ही अपने अंदर ये भाव जगाएं कि जब मेरे को ही मन चैन नहीं लेने दे रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, भाव विकृत हो रहे हैं, इंद्रियां भटक रही हैं, देह काबू से बाहर जा रहा है, निद्रा नहीं आ रही है, तो ये अवस्था बेचारे दूसरों के साथ भी ऐसी ही होगी। ये सब ईश्वर का प्रणिधान है, अर्थात व्यापक जीवन में मन को लगाना व उसको समझना, जिससे कि अपने कल्याण का मार्ग साफ हो। बेचारे कहने से आपको उन पर दया आ गई। इससे वे 10 बल, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शील, क्षमा, दान, वीर्य, ध्यान व प्रज्ञा आदि बढ़ेंगे। इसने मेरा सुख बिगाड़ दिया। इस प्रकार किसी व्यक्ति को समझने पर मन चाहता है कि उसके सुख को देखकर मैं क्यों सुखी हूं। ऐसी अवस्था में अपने मन से कहे तथा प्रेरित करे कि ये प्रकृति ऐसी है कि इस बेचारे से तो मेरा सुख सहन नहीं हुआ है, परंतु मैं इसके सुख में दुखी क्यों हूं। इस प्रकार मनुष्य को अपने कर्तव्य का सोचना व भाव भी बनाना है। इस भाव को पुराने व्यक्ति आर्य, भद्र व श्रेष्ठ भाव कहते थे। मनुष्य अपने मन के अंदर धीरे धीरे इस भाव को उत्पन्न करता जाए तो वह एक दिन ऐसा अनुभव करेगा कि वह भगवान की यात्रा की ओर चल रहा है, और वह भगवान के मार्ग पर चलते चलते ऐसी जगह पहुंचेगा जो कि उस भगवान के रास्ते का परम पद होगा, जिसको वह चलने वाला ही जानेगा। इसके लिए ज्यादा ऐसा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान क्या है, कौन कहां पर पहुंचेगा, क्या मिलेगा। इस धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए इतना तो अवश्य है कि वह संसार की बुराइयों, उलझनों से बचकर मन की काफी शांति पाता है। परंतु ये तब संभव होगा जब वह इस प्रकृति का थोड़ा विरोध करना सीखे। ये प्रकृति 5 स्थानों, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि व सुख दुख की वेदनाओं पर टिकी हुई है। प्रकृति दिखलाती है कि ये अच्छा लग रहा है, सुख मिलता है तो कैसे छोड़ा जा सकता है। अपने मन से बोल बोल कर समझाए कि नहीं नहीं, ये अच्छा कुछ नहीं है, थोड़ा समय बीतने पर अच्छा हो जाएगा। यदि थोड़ा सुख छोड़ने से बड़ा सुख मिल जाए तो इसको छोड़ देना चाहिए। यदि ये ज्ञान आपके अंदर जन्म गया तो आप प्रकृति की दास्ता को पार कर जाएंगे। यदि ज्ञान अभी अंदर नहीं जाग सका और थोड़े सुख को लेने के लिए आप चल पड़े तो पता नहीं आगे क्या होगा, अर्थात कितना बड़ा दुख इसी तुच्छ सुख के कारण प्राप्त होगा, अर्थात भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि थोड़ा दुख सहन करने से बड़ा दुख टलता है तो थोड़ा दुख भी सहन कर लेना चाहिए। जैसे बीमारी की अवस्था में थोड़ा स्वादिष्ट भोजन छोड़ने से यदि स्वास्थ्य ठीक होता है तो उस समय अपना मनपसंद का अच्छा भोजन भी छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे जीवन में सीखना पड़ता है और सीख सीख करके अपने आप को चलाना पड़ता है। यदि आप दूसरों को ही देखते रहे तो आप आध्यात्मिक जीवन नहीं चल सकोगे। आप अपने आप को देखकर अर्थात समझकर ही इस प्रकृति के बल को पहचानने का यत्न करें।
जब आप अपने अंदर प्रकृति का बल पहचान गए तो आपको दूसरों के लिए सोचने की भी हिम्मत बन जाएगी। यदि ये ईश्वर प्रणिधान रूप भगवान का बल आपके अंदर नहीं आया तो आप प्रकृति के ही चंगुल में हैं। प्रकृति तो कहती है कि मैं अपने आप को तो जानती हूँ, दूसरों का मुझे कुछ पता नहीं है। अपने आप के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों के बारे में भी ध्यान द्वारा उनके अंदर के सत्यों को समझने और उन सब की बाध्यता या लाचारी को भी ध्यान द्वारा अनुभव करते हुए उन सब जीवों के प्रति सही धर्म का भाव रखना, जिससे कि वह मनुष्य के मोक्ष मार्ग या कल्याण के मार्ग में बाधा न करे। यही सब ईश्वर प्रणिधान या व्यापक जीवन रूप ईश्वर में मन का जोड़ना है। ईश्वर प्रणिधान से मनुष्य को दूसरों के अंदर के सब भावों की भी समझ पड़ने लग जाएगी और वह कल्याण के सही मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होगा। यदि मनुष्य के अंदर धर्म मार्ग को छोड़कर केवल उस प्रकृति की ही तरंगे इस विश्व में उसको चलाने वाली हैं, तो उस मनुष्य का इसमें भला नहीं है। इससे जीवन काल में भी उसका अहित ही है और मरने के बाद भी। ये नहीं है कि ये इतनी व्यापक शक्ति जो ज्ञानमयी है कभी नष्ट हो जाएगी। विनाश करके कुछ भी इस संसार में नहीं है। केवल यही होता है, भले ही वो वस्तु जड़ जैसे एक जगह से वो हट गई तो समझो वो नष्ट नहीं हुई। अर्थात जैसे कि घड़ा टूट गया, ठीकरे बन गए, ठीकरे टूटकर जर्रे जर्रे बन गए, जर्रे टूटकर न जाने कोई और शक्ति रूप बन गए। इसी प्रकार शरीर छूटने पर बाहर संसार का स्थूल ज्ञान ही समाप्त हुआ, सूक्ष्म रूप में वो बना रहेगा। सूक्ष्म से और सूक्ष्म बना तब भी वो किसी एक ऐसी अवस्था में विचरता ही रहेगा जैसे कि बीज की अवस्था होती है, फिर वहां से वैसे ही उत्पन्न होगा जैसे पहले भी हुआ था। जीव के हित के लिए आपको प्रकृति को थोड़ा समझना है और उसका विरोध सहन करके उसके बंधन से निकलना है, और प्रकृति के बंधन से निकल करके फिर अपने अंदर वो जो शांत आनंदमय पद है उस तक भी पहुंचना है। वो तभी संभव होगा जब आपको इस प्रकृति के विरोध करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। इसके लिए अपने अंदर सब अच्छे गुण उपजाने हैं। ऐसा करने पर समझो कि यही भगवान की भक्ति आरंभ हो गई, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो केवल भगवान ही है। भगवान के सब अच्छे गुण प्रकृति के दोषों के विपरीत होते हैं। जैसे काम रूपी प्रकृति के विकार से विपरीत भगवान का गुण वैराग्य है, इसी प्रकार लोभ का विपरीत संतोष, क्रोध से विपरीत क्षमा, दूसरे के सुख को देखकर जलन होना, इसके विपरीत दूसरे के सुख में सुखी होना, क्षमा इत्यादि भगवान के गुण हैं। और भी कई गुण हैं, जैसे कि जीवन का तो ये स्वभाव है कि अधीर व बेसब्रा होकर झटपट प्रकृति के मार्ग पर उधर ही पड़ जाना। उसके विपरीत भगवान का गुण धैर्य है। प्रकृति के जितने भी अवगुण हैं, उनके विपरीत जितने गुण यत्न करके अपने अंदर अपनाए जाते हैं, वे सब भगवान के गुण हैं। भगवान को भक्ति करने के लिए व प्रकृति के बंधन से मुक्ति पाने के लिए अपने सामने अपनी दृष्टि में एक ऐसा भगवान अथवा परमेश्वर रख लो कि जो सर्वगुण संपन्न है, अर्थात जिसमें सारे अच्छे गुण हैं। ज्यों-ज्यों आप अपने दोष देखेंगे त्यों-त्यों गुणों का आपको अंदाजा मिलेगा, अर्थात अपने दोषों को जानने से ही इनके विपरीत भगवान के गुणों की जानकारी आपको मिलेगी। मेरे अंदर तो गुण नहीं है, परंतु कोई अवतारी भगवान धर्म की पूर्ण कमाई कर गया, उसके अंदर ये सब अच्छे गुण थे, वो इनके साथ बहुत सुखी भी था। ऐसे भाव रखते हुए यदि आप चलते जाएं, अर्थात भव सागर को तैरने के लिए यात्रा करते जाएं, तो यही तीर्थ यात्रा आपके लिए सबसे उत्तम रहेगी। इस ढंग से स्वयं का अध्ययन करते हुए, उस परमेश्वर को जानते हुए, प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। कहने का भाव तो इतना ही है, अब करने वाला कब उस परम पद को प्राप्त करेगा ये वही जान पाएगा। यदि समझेगा तो प्राप्त करने का मार्ग यही है। इस परम पद को पाने का मार्ग समझ करके थोड़ा त्यागी व तपस्वी भी बनने का यत्न करे और साथ साथ ज्ञान को बढ़ाता भी रहे, क्योंकि ज्ञान बिना इस मनुष्य को सही मार्ग पर डालने वाला कोई भी नहीं है। ये ठीक है कि हम तब तक श्रद्धा से थोड़े दिन के लिए चल सकते हैं जब तक अपने अंदर बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है। बुद्धि के जगने के पश्चात उस प्रकृति शक्ति का आप अंदाजा करना कि ये किस प्रकार अपने विकार व बंधनों के द्वारा मनुष्य को संसार में ही पटकती है। इसका विरोध करने के लिए व धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने अंदर बल उत्पन्न करना है, जिससे प्रकृति शक्ति को ही जान करके सकल संसार में भी इसको ही सब जीवों में कार्य करती हुई पहचानना है। इस प्रकृति शक्ति को जान करके इसके विरोध का बल अपने अंदर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक बढ़ा लेना है कि इस प्रकृति के बंधन से बिल्कुल मुक्त होकर के जहाँ कहीं परमेश्वर भगवान बैठा है उसके परम धाम तक अपने आप पहुँच करके देख ले।
इस सारे कहे हुए का भावार्थ ये है कि जिस प्रकार अपने अपने या किसी एक जीव को उसके ही अंदर बैठी हुई प्रकृति अपने राग द्वेष आदि बंधनों व काम क्रोध आदि विकारों द्वारा बलपूर्वक अपने ही मार्ग पर चलाती है और अंत में दुख में पटक देती है, इसी प्रकार सब जीवों के अंदर भी बैठी हुई उनकी प्रकृति उनको बांधती हुई बलपूर्वक वैसे ही दुख के मार्ग पर चलाती है। इसीलिए जीव अपने अपने सुख दुख के कारण दूसरों से संघर्ष इत्यादि करता हुआ आप भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। अब मोक्ष को या परम पद को चाहने वाले व्यक्ति का यही धार्मिक कर्तव्य है कि वह भगवान के वैराग्य, संतोष आदि आदि गुण और मैत्री, करुणा आदि पीछे विस्तार से कहे गए बलों द्वारा इनकी भली प्रकार से भक्ति करके अपने आप को दोनों प्रकार की प्रकृतियों, अपनी एक रूप की प्रकृति और सब जीवों की व्यापक प्रकृति से मुक्त कराए। ऐसी मुक्ति प्राप्त होने पर अपनी आत्मा का व व्यापक प्रकृति के साथ रहने वाले परमात्मा का सुख सदा के लिए प्राप्त होगा। यही परम पद है।